ओपिनियन लीजिए, ये जो क्लास में बात करें आपको क्या लगा, आपको फील क्या है, इस तरह आप ओपिनियन स्टूडेंट से लीजिए, आप कुछ मत कीजिए। दूसरा स्टूडेंट का ओपिनियन उसका सामने लीजिए, तो देखिएगा आप अगर पीटोगे उससे ज़्यादा इफेक्टफुल हो। अगर बाकी स्टूडेंट आपका सपोर्ट में जब आ जाएंगे ना, जो जो काम किया गलत किया था इसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो देखिएगा तुरंत रिजल्ट मिलेगा, तुरंत इमीडिएट मिलेगा, निर्देश को करेगी ही नहीं होगा। अगर आप रोज खुद पनिशमेंट दे रहे हैं तो ज़्यादा चांस है फिर से रिपीट करेंगे। अगर सारे स्टूडेंट उसके खिलाफ है, मतलब आप क्लास खाना को पूछिए, देखिए बेटा वो ऐसे काम किया, आपको ओपिनियन किया है, इस तरह 2-4 स्टूडेंट हार कर पूछिए आप, तो उसका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, समझने का हो जाएगा, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। जब लर्निंग नहीं होगा तो हम क्लासरूम क्या मैनेज करेंगे? मेन पर्पस ऑफ मैनेजिंग क्लास टू मोटिवेट एंड टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न। तो लर्निंग क्या? लर्निंग इज अ प्रोसेस, एक लंबा रास्ता है। आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, एक दिन में थोड़ी सीख पाओगे, उससे लंबा रास्ता, उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करना होगा। तो हमेशा इतना लंबा रास्ता में हम कार आप ड्राइविंग करें, कभी कभी पेट्रोल भरे ना, किस लिए भर रहे हैं कि कोई लॉन्ग रन तक चल सके, और ज़्यादा क्यों भर रहे हैं, जो जल्दी जल्दी ना भरना पड़े, लेकिन उसका एक लिमिट है, ज़्यादा तेल भरा तो टैंकी बास्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट के एज लिमिट क्या है, उसका दिमाग का IQ लेवल क्या है, वो किस तरह से समझ रहे हैं, उसको समझना होगा आपको पहले, उस लेवल को उसको फिर प्रेशराइज करना होगा। तो देखिए मोटिवेट करने का बहुत सारे तरीका। फर्स्ट थिंग्स, मोटिवेट स्टार्ट्स विद द पर्पस ऑफ लाइफ एंड पर्पस ऑफ लर्निंग ऑफ द टीचर। आप जो पढ़ा रहे हैं उसका फायदा कहाँ पर है उस टॉपिक, जब उसको फायदा समझ में आने ना, ये चैप्टर तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता ही है, तो अब देखिए उसका ध्यान ज़्यादा होगा उसको, क्योंकि उसका पर्पस क्या है कि मेरे को एग्जाम में अच्छा मार्क निकालना है, और ये चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए, तो देखिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे उस चैप्टर में, ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन भी करेंगे, तो पर्पस पता लग गया उसका। तो पर्पस इज द रूट ऑफ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन हमको मिलेंगे कि ये काम करने के लिए, कुछ मिलेंगे तब काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग्स। एंड हाउ यू टीच द चैप्टर्स, आपका टीचिंग मेथोलॉजी क्या है। मन के चले 4 तरह विजुअल लर्नर्स है, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स है, काइनेस्थेटिक लर्नर्स है, लेकिन आप क्या करें, सिर्फ ऑडिटरी करें, आप किताब देख के रीडिंग करके पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्लास डिस्टर्ब रहेगा। जिस जो ऑडिटरी लर्नर है 10% वो सुनेंगे, बाकी सारे बात करेंगे, नहीं तो बात भी नहीं करेंगे टीचर का डर से, तो लर्निंग नहीं होगा। तो टीचिंग मेथोलॉजी क्या, उसमें भी ध्यान देना, उसको मोटिवेट करने के लिए। ओके, मोटिवेशन फर्स्ट थिंग्स, उसका साथ रिलेशन तो अच्छा करना होगा, देन दे विल लिसन टू अस, अदरवाइज दे विल नॉट लिसन टू अस। नाउ दिस इज एक्टिविटी हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट, दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी, दिस इज ओरल प्रेजेंटेशन ग्रुप वाइज। नाउ ऑनरेबल सर्विस सर, प्लीज आपको देखना है जब व्हिच ग्रुप इज परफॉर्मिंग बेटर, because there is a prize for them. So this is how to motivate students activity, group activity, oral presentation. From your group, maybe group leader, maybe group members can answer. Okay? Now, we are starting from one by one. Please, this group will be leader, you know, so you are leader. Now, please, each and every group will share the answer very quickly, within 1 minute. Okay? Now, how to motivate students? The group at oral presentation. Please stand and share your answer. Let me see what the best ways to motivate students. Rest of the groups you think, and you have to share your answer. Now start. You are starting from this side. और any group, which group will start first? जिसको पहले से ही पता है, जिसको पता नहीं आपका हल्का सा देख लीजिए. Yes. To motivate the students, first of all, find the objective and purpose of the students, and after that, just we have to tell about them, and after inspire the student and the group of students
how to just enhance their quality, enhance their results in their academic life. So according to a story, objective and story based, different type of the way you have to inspire the students. This teaching should be more interesting and fun. Then they will motivate. Yes, thank you. Each and every group. Yes, to motivate our students, we should appreciate them. And next, we should create interest in them about our subjects. Next is encourage. We should encourage the students, and we should also reward the students time to time. In this way, मोटिवेशन का रिवॉर्ड चाहिए. हम क्यों करें? हमको कुछ मिले तब हम काम करें. That is called rewarding system. Yes, you are same group, no madam? Or this group? So, to motivate the students, first of all, we have to ask the questions that they know. And after there may be some points which they wanted to know, and then we can conclude that phase. And after that, we can reward the students. We can also give some conclusion, make some activities in the class, some group role activities we can give in the class. Rewards means not only cash, there are different type of rewards. जब appreciation is the biggest reward for students. Student क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं एग्जाम में मार्क अच्छा आ जाए और टीचर मेरे को रिस्पेक्ट करे. ये दो चीज स्टूडेंट को चाहिए. Sometimes we can involve them in game, and in such type of games we can. It's very good. Suppose आपका लेसन में आप गेम बेस्ड एक्टिविटी करा रहे हैं, गेमिफिकेशन एक टॉपिक भी है, तो देखिए वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा. क्योंकि गेम का तरह खोल लीजिए. मोस्टली लैंग्वेज में तो बहुत सारे गेम ही गेम का थ्रू कराइए. वेरी इंटरेस्टिंग. यस, तो कौन ग्रुप ग्रुप शेयर लेटर ना. यस Motivate students by giving some real examples, some facts which were happened in previous years or previous days. So we have to motivate with the real life examples. Very good. While you are teaching a topic or subject, give lot of real life examples. That is called experiential learning. Then student interesting उसका motivated है. आप एग्जाम्पल जो दे रहे हैं तो दे रहा नहीं भी दे रहे, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा. रियल लाइफ देना, उसका लाइफ कैसे रिलेटेड, तो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा. यस. To motivate the students, first of all, we have to know about the students. Second thing is you have to create a threat-free environment. The third thing is offer rewards. And fourth thing is be clear about learning objectives. These are the things we can do. मोटिवेशन जरूरत तो मान जी को भी पड़ी थी, आप बच्चे हैं, और आज का जो परिवेश है उस हिसाब से तो उन्हें मोटिवेट किया जाए तो जल्दी उस चीज़ को ध्यान देते हैं. जैसे ज़माना मोबाइल का है, टेलीविज़न का है, तो उनके जो ड्रीम है, जो उनके आइडियल है, अगर उनको सामने रख के उनको प्रेरित किया जाए तो वे ज़्यादा कारगर होंगे. दैट इज कॉल्ड मोबाइल लर्निंग. आपको पता है, अगर आप क्लास ले रहे हैं तो मन क्या चलिए, अभी तो कॉलेज यूनिवर्सिटी इस तरह सिस्टम धीरे धीरे आ रहा है. उसके सामने कंप्यूटर लैपटॉप ऑनलाइन लर्निंग. आज जब आप गेम करने वाला था उसको बहुत मजा आता, लेकिन नहीं हो पाया कोई कारण से. तो दैट इज कॉल्ड मोबाइल लर्निंग. धीरे धीरे मोबाइल लर्निंग आ रहा है. वो आप देखिए घर में मोबाइल में चीज़ें कितना इंटरेस्टेड है, तो जल्दी मोटिवेट हो जाएगा. बोलिए आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करिए, आप नोट बनाइए, उसके बारे में बोलिए, तो देखिए जल्दी कर लेंगे. यस. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो हम उनको किस सेंस में मोटिवेट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए. दूसरा है, क्योंकि अभी के ज़माने में अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो दे आर मोर कनेक्टेड विद द टीचर लाइक इन इमोशनल वे. तो हमको उनको ये फील कराना होगा कि आर वेरी फेमिलियर टू देम एंड वी आर जस्ट लाइक देम ओनली. तो हमको उस मोटिवेशन का कॉज पता होने के बाद फिर उनको फील कराना है कि कुछ टाइम पहले हम भी ऐसे सिचुएशन में स्टक थे एंड वी डिड द सेम थिंग. तो उस चीज़ को उनको रिलेट करके हमको एग्जाम्पल्स देके फिर उस चीज़ को क्लियर करना है. Yes. Role create drama. I think it can play a major role to motivate the students. So I can create situation
providing some examples of personalities, how they fish from that stage. Yes, sir. मेनली मोटिवेशन का फर्स्ट पर्पस होना चाहिए मोटिवेट किस लिए करें, क्योंकि मोटिवेशन डिफरेंट एक्टिविटी के लिए हम कर सकते हैं, स्टडी के लिए, उसके मेहनत के लिए, बिहेवियर के लिए, अदर थिंग्स का अलग अलग मोटिवेशन हो सकता है. तो when I am going to motivate any student, first of all I know the purpose and objective of that motivation. मैं अपने क्लास में क्या करता हूँ, जब भी किसी को मोटिवेट करना होता है फर्स्ट उसका पर्पस जानता हूँ किस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है. फिर मैं एक स्टोरी उसको बताता हूँ, मे बी इट्स अ रियल सर बट मे बी इट्स अ हाइपोथेटिकल ऑल्सो, बिकॉज माई मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट. फिर इसके बिग पॉइंट को बताता हूँ कि वो इस टाइम से स्टार्ट करने से और फिर डिफरेंट एक्टिविटी अपने को करके वो इस सक्सेस तक पहुँचा और अपने अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट लाया. इससे क्या होता है कि when I was explaining this story, sir, I always use the real life situation, real example of society जो अपने आसपास के environment को देखता है. ठीक है. You can give clap for sir, please everyone. तो मोटिवेशन करने का पहला आपको ये खूब पता होना चाहिए कि आप किस लिए मोटिवेट कर रहे हैं. एट ए टाइम एक ही चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहिए. दिमाग एक एट ए टाइम एक ही चीज़ के लिए काम कर सकता है. तो आप मोटिवेट किस लिए करें? खेलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, न किस लिए? वो पहले आपको पता होना चाहिए. तो उस लेवल का बात फिर उसका सामना करना होगा. अगर आप जनरल ऑर्डिनरी मोटिवेशन करें तो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो. मान के चले वो होमवर्क नहीं कर रहा है तो होमवर्क करने के लिए सिर्फ मोटिवेट कीजिए, ना रीडिंग करने के लिए. एट ए टाइम एक चीज़ के लिए मोटिवेट कीजिए. एक साथ बहुत सारी चीज़ करेंगे तो कोई फ्रूटफुल नहीं होगा. ये सीआईडी ग्रुप, पीछे ग्रुप को जो ग्रुप से किने अभी तक सर Yes. Suppose in a classroom if student give wrong answer, no need to demoralize. उसको अप्रिशिएट करना है. ये तुम देखो इस तरह नहीं, इस तरह लिखो. Don't, nothing is wrong. ठीक है. This confidence वो एटलीस्ट आपको आंसर दिया. तो अगर डायरेक्टली रॉन्ग बोलो देगा तो नेक्स्ट टाइम से आपका कोई एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डिमोरलाइज हो जाएगा. Okay. Yes. Which group left can you want? Please, this group can you want? Motivation is something that can be achieved only when you are confident. The more you are confident, the more you are motivated. So for me, I think confidence is directly proportional to motivation. And motivation can be achieved when something or some activity is given in the classroom or on the stage to perform anywhere. So it can be a real life performance of their own, or we can share our own story with the students so that they can be motivated. So whatever we have achieved in our life, being a teacher, so we can share it with the students so that they can be motivated, or we can give certain amount of task to them so that they can perform in the classroom or platform, any platform we can provide them. Let's take the example of how the activities that we were given. Student used to perform on the stage every day. So if the student is not capable enough or not able enough to hold the mic itself, but we are just making them confident or motivating somewhere else or at certain point, and they are able to stand on the stage itself, we should just praise them that at least today you are able to stand there, tomorrow definitely you will give a better speech. So I think by this activity we can do. Actually, when you are motivating after what you explain in the classroom, वो जो आप स्टूडेंट को पूरा समझ में जब तक नहीं आएंगे तो आप कभी मोटिवेट नहीं कर पाओगे. What you teach in the classroom, उसको पूरा समझ में आए आप क्या टीचिंग कर रहे हैं. उसका आगे पीछे जो एग्जाम्पल देंगे उसको पूरा समझ में आना चाहिए. Then you can motivate to learn. आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ा रहे हैं लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मोटिवेशन का जितना बात करो काम नहीं होगा, कम नहीं होगा उसको, क्योंकि उसका लेवल का होना चाहिए वो चीज़, तो आप जाकर मोटिवेट हो.
दैट इज द मेन थिंग्स ऑफ मोटिवेशन। 10 क्लास का चैप्टर अगर 1 क्लास में अगर पढ़ा रहे तो उसको समझ में आएगा थोड़ी, तो मोटिवेट कहाँ से होगा? उसमें लेवल का ही टीचिंग करना है, देन दे विल मोटिवेटेड। जब पूरा समझ में आएंगे तो मोटिवेटेड होगा। मेन कॉज ऑफ नॉट डूइंग होमवर्क और अदर एक्टिविटीज क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है, जो टीचर इंस्ट्रक्शन दिया है पूरा तरह उसको समझ में नहीं आया, ये मेन रीजन है उसका। जब उसका आप दे रहे टीचिंग करने के बाद सॉल्व करने के लिए, आप जो पढ़ाए पूरा तरह समझ नहीं आया उसको कैसे क्या करना है, उसलिए वो नहीं कर पाए। तो इसका बेस्ट एक्टिविटी क्या है, क्या करेगा? उसको ग्रुप में काम करना होगा आपको। जिसको समझ में आ गया उसको ग्रुप में बैठे उसका साथ मिलकर काम कराइए, वो समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन मोटिवेट हो जाएगा। मैनी स्टूडेंट्स मोटिवेटेड इन ग्रुप, वी आर सोशल एनिमल्स, वी वर्क बेटर इन अ ग्रुप। तो ग्रुप एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। मान के चले 10 स्टूडेंट आपका क्लास में बहुत टैलेंट है, वो आप जो पढ़ा रहे हैं ना उसको पहले से पता है, घर से पहले से पता लगा है, तो आप वो चैप्टर जब पढ़ाओगे वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा आपका क्लास में। तो क्या करना है, उस 10 स्टूडेंट को 10 ग्रुप में बांट दीजिए आप जो पढ़ाया है, और बोलिए आप इन लोगों को हेल्प कीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, उसका हिसाब से स्टूडेंट लर्निंग हो जाएंगे, क्लासरूम आपको वेल मैनेज्ड। वो जो टैलेंट स्टूडेंट है वो बात भी नहीं कर पाएंगे और उसको इंटरेस्ट भी रहेंगे, हम तो दूसरा हेल्प करें, उसका लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होगा। देखिए मैनेजमेंट का तरीका क्या है, दैट्स व्हाई इन एनी ग्रेट कंपनी वो ग्रुप में काम क्यों कर रहे हैं? कि ऑल आर इंडिविजुअल, ऑल आर डिफरेंट, मैनी माइंड्स मेक ए पावरफुल माइंड, दैट इज कॉल्ड मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल ने बहुत पहले कहा था मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट करना होगा आपको ग्रेट सक्सेस के लिए। दैट्स व्हाई रेलवे स्टेशन में देखिएगा जो कंपटीटर्स है एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं वो ग्रुप में क्यों स्टडी कर रहे हैं? कि कोई लर्न फ्रॉम ईच अदर, तो बेटर लर्निंग होता है उसमें ज़्यादा मोटिवेट रहता है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है ग्रुप में, जितना कंफर्टेबल आपका साथ नहीं है। जब वो ग्रुप में काम करेंगे ना स्टूडेंट के साथ तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, उसका डाउट होगा तुरंत पूछ लेंगे, तो उसका ज़्यादा लर्निंग होगा उसमें। और जो टैलेंट स्टूडेंट वो भी इन्वॉल्व है उसमें, तो उसको भी पढ़ाई हो गया, उसकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, उसको तो पहले से ही पता है। आपका कॉपी चेकिंग का जो वार्डन है वो बेहतरीन तरीका है। जो टैलेंट स्टूडेंट है उसका कॉपी देख लीजिए क्या चेक किया है, और ग्रुप बनाए उसको बोलिए आप एक बार चेक करो, फिर तो रीचेक आप कीजिए, देखिए काम कितना आसान हो जा रहा है और कितना उसका लर्निंग इंक्रीज होगा उसमें। एक क्लास कॉपी चेकिंग के लिए रखिए, उसमें कॉपी चेकिंग कराइए टैलेंट स्टूडेंट से, ग्रुप बना के उसका कॉपी दे होगा तो क्या 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 लिखा है तो पेंसिल से करेंगे, आप रेड पेन से बाद में कीजिए। बर्डन लेस करने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन वो टेक्निक अप्लाई करना है और उसमें लर्निंग ज़्यादा है। रीचेक हो रहे टैलेंट स्टूडेंट चेक कर लिया फिर आप कर रहे हैं तो गलत रहने का चांस बहुत कम है उसमें, और परफेक्ट आएगा आंसर। यस I totally agree with you, sir. Whatever you said, just like many minds make a mastermind. So at least you are speaking and you also gave me chance to speak something about yes, it. yes. So let's take a case of, there is one condition that you told that, sir, if we allow the students to teach themselves in a group or peer learning, it will benefit them. But sometimes this cannot be applicable to all the sections. Example, let us take the case study of standard 9C. I am not going to do 9C, but I have a few students named Gaurav. Gaurav from standard 9C. Suppose you tell him to teach reproduction in plants, and if you say, okay, explain to your peers, and suppose you engage, and you come to know that you have told to teach that particular topic, and he is teaching different topic, whole different topic. Means it is same like a case कि जाना था जापान पहुँच गए चीन समझ गया था आप same condition. So provided that a student should be innocent. No, we are going to talk about that student. He is talented in the subject, he is expert in the subject, and why involving? We are talking about the talented student. Those are sincere, आपका साधन में जो अच्छा परफॉर्म करे उसको आपको लीडर बनाना है, आप दूसरे को क्यों बना रहे हैं? You not get result. Yes. Sir,
we are talking about the external motivation. Actually, motivation is two types: internal motivation, external motivation. And we are the best example of external motivation. If we work for a short while, 24 hours a day, so we have to develop